हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.5 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा से आज रूबरू होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि से हमें ज्ञात करना है? दोनों, यानी प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है और दूसरा है वज्र गुणनखंड विधि से कर रहा है, तो उस विधि से भी हमें ज्ञात करना है। और आगे पूछ रहा है, विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मांगते हैं। अगर हम बनाते हैं तो अगर दोनों विधि से बनाते हैं, अगर आपको कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि बढ़िया लग रहा है या वज्र गुणनखंड विधि बढ़िया लग रहा है, इससे हमें बताना है। और हमें समीकरण भी दिया हुआ है। अब तो चलिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं बनाना। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में देखिए इधर में हमें दो चर मान दिख रहे हैं, एक्स और वाई। इस चर मान में से हमें एक ही चर मान को इक्वल की इस पार छोड़ना है और बाकी बात को समय हमें इक्वल को उस पार कर देना है। देखिए दोस्तों, एक्स या वाई को किसी को हमें इक्वल की इस पार छोड़ना है और बाकी बात को समय इक्वल के उस पार भेज देना है। और इनमें से जो एक्स का मान होगा या वाई का मान होगा, हमें इस समीकरण में उसको रखना है। फिर इसमें जो हमें वाई का मान मिलेगा उसको हम फिर इस मान में प्रतिस्थापित करना है। इस तरह से हमें प्रतिस्थापन विधि करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान ले। इसको हम क्या मान ले, समीकरण 1, और इसको मान ले समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 मान ले और समीकरण 2। देखिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से हम ले लेंगे। देखिए समीकरण 1 से, जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी चर मान को इक्वल की एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी बात को सब इक्वल के उस पार भेज देंगे। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम हमारा क्या है वो से उतार लेंगे। एट एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 9। देखिए एट एक्स का एट एक्स रहने देंगे और इक्वल दे देंगे। अब 5y ये इस पार में प्लस में, उस पार में जाके किस में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए माइनस 5y इस तरह से बदल गया। अब फिर हमें एक्स को ही छोड़ना है ना, 8 को भी हमें उस पार भेजना है। तो 8 क्या है, 8 इस पार में गुणा में, तो उस पार में जाके किस में बदल जाएगा। देखिए 8 गुना में इस पार में आके किस में बदल जाएगा, भाग में, यानी बटा में हो जाएगा। तो 8 इस तरह से देखिए x का मान निकल गया। सिर्फ x को हमें, यानी चर मान को एक तरफ छोड़ना और चर मान का जो मान होगा उसको हमें दिखाना है। देखिए चर मान का इतना मान निकला। देखिए तो इसे हमें समीकरण 1 2 तो माने हैं पहले, तो इसे हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। देखिए तीसरा मान लिए। अब देखिए इस x का मान को, देखिए बच्चों इस x का मान हम किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए प्रतिस्थापित करने पर इसी x का मान को हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 हम अपना लिख लेते हैं। देखिए 3x है प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो उसे हम अपना उतार लेते हैं। देखिए 3 का 3। अब देखिए x तो गुणा में, तो गुणा का यानी ब्रैकेट का, मतलब ब्रैकेट का चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या है, x का मान कितना है 9 माइनस 5y, और बटा में हमारा 8 है तो 8 उतार लिए। अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब प्लस 2y क्वेश्चन में है इज इक्वल टू 4। देखिए इस तरह से दिखा देना है। अब देखिए अब क्या होगा, ये गुणा होगा तो गुणा कर देते हैं। 9 माइनस 5y बटा में 8 है तो 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्या होगा, देखिए कटता है तो नहीं कटता है। ये 3 और 8 अगर कटता तो काट लेते हैं। देखिए 3 से 8 कट रहा है, 8 से 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो 9 यहाँ कितना होता है, 9 यहाँ 27 होता है, 27 का 27 प्लस माइनस 5 यहाँ 15y, 15y हो गया। अब देखिए इसके हर के नीचे रूप में क्या है, 1 है, तो डायरेक्ट हम लोग एलसीएम नहीं निकल के डायरेक्ट गुणा कर देते। कितना, 8 दूनी प्लस का प्लस है तो 8 दूनी कितना 16 हुआ, 16y इज इक्वल टू इस 8 को डायरेक्ट हम उस पार भेज देते हैं। इस 8 इस पार में, यानी इक्वल की इस पार में, हमारा बटा में यानी भाग में, उस पार में जाकर गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो 8 से 4 गुणा होगा तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो 32 हम लिख लेते हैं, पहले एक ही बार में कंप्लीट कर दिए एक लाइन का। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 27 का 27। देखिए माइनस प्लस क्या हो, माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए 16y में से 15y माइनस करेंगे तो कितना होगा, y बचेगा, सिर्फ y बचेगा ना, इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 32। अब देखिए ये प्लस में, इस पार में प्लस में, उस पार में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 20 प्लस 27 माइनस 27 में बदल जाएगा। इसी तरह हमारा 23 माइनस 27 करेंगे तो कितना होगा, 20 कितना होगा, 5 होगा ना।
5 होगा तो 5 लिख लेते हैं हम। देखिए इस तरह से y का मान हमारा 5 आ गया। इसी y का मान देखिए दोस्तों, इसी y का मान अब कौन सा समीकरण बच गया हमारा, तीसरा समीकरण बच गया। देखिए समीकरण तीसरा बच गया। इस y का मान को हम समीकरण देखिए तीसरा में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना। देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ y है तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं y का मान समीकरण तीसरा में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापित करने पर, इस तरह से करने पर लिख लिए प्रतिस्थापित करने पर। देखिए समीकरण 3 हमारे क्या है, समीकरण 3 हमारा ये है। देखिए यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बटा में 3 8 है तो 8 इस तरह कर देते हैं। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बटा में 8 है 8, x बराबर क्या होगा। अब देखिए कर लेते हैं 9 का 9 माइनस 5y का माइनस माइनस 5 का माइनस 5 और y के में क्या है। देखिए y का मान हम कितना निकाले, y का मान हम 5 निकाले थे, इंटू में 5 होगा ना 5 और बटा में कितना है 8 है तो 8। अब देखिए इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा, पहले गुणा करेंगे 25 बटा में 8 है तो 8 आया। देखिए इस तरह से आप 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए 25 में आप 9 माइनस कीजिए, 25 में 9 माइनस करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। 25 में आप 9 माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा 26 16। वो क्या, वो भी किस में, माइनस में, माइनस 16 बटा 8 काटेंगे तो कितना होगा 8 दूनी माइनस 2। देखिए इस तरह से हमारा प्रतिस्थापन विधि से आ गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमारा x का मान 2 आ गया, माइनस 2 आ गया और y का मान हमारा कितना निकला था, y का मान हमारा 5 निकला। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों इसे हम क्या, किस विधि से हमें याद करना है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से तो निकाल लिए, अब हमें इसे की वज्र गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते, देखिए निकल भी जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें इस सबको इक्वल की इस पार लाना है, यानी 8x प्लस 5y इक्वल की इस पार तो ऑलरेडी से, यानी 9 को भी इक्वल की इस पार लाना है। तो चलिए हम लोग इसे इक्वल की इस पार लाते हैं। देखिए 8x प्लस 5y माइनस 9 होगा इज इक्वल टू में 0 होगा। 3x प्लस 2y माइनस 4 उस पार में 0। अब देखिए यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ से देखिए प्रत्येक से हमारे क्या निकलेगा, ऊपर वाले समीकरण से हमारा a1 b1 c1 निकलेगा। x का गुणांक हमारा a1, y का गुणांक हमारा b1। अब जो ये है हमारा क्या, इसका गुणांक तो है ही नहीं किसी का, यानी अचार मान दिया हुआ नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये एक गुणांक के रूप में हो गया, इसका मान है c1 के रूप में हो गया। अब देखिए नीचे वाले समीकरण से हमारे a2 b2 c2 निकलेगा। तो चलो हम a1 हमारा कितना निकल गया, a1 8 है, b1 हमारा 5 है, b1 हमारा कितना 5 है और c1 हमारा 9 है, तो 9 का 9 लिख ले। a2 का a2 और माइनस 9 है तो माइनस 9। देखिए a2 का हमारा 3 आया, b2 हमारा कितना आया 2 आया और c2 हमारा कितना आया माइनस 4। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, अब हमें सूत्र लगा के बनाना है। देखिए वज्र गुणनखंड का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वज्र गुणनखंड का सूत्र क्या होता है। तो देखिए वज्र गुणनखंड का सूत्र होता है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y। अब c1 से इसका खत्म हुआ, c1 से हमारा खत्म हुआ तो c1 से स्टार्ट करें c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई। अब देखिए a1 से खत्म हुआ तो a1 से स्टार्ट करते a1 इंटू b2 माइनस a2 b1। देखिए इस तरह से कर लेना। अब हमें सबका मान बैठा देना, सबका मान निकाले ना हम लोग। देखिए सबका मान निकाले तो b1 का मान हमारा कितना है, b1 का मान हमारा 5 है तो 5 लिख दे इंटू में, इंटू c2 का मान कितना, c2 का मान -4 है तो ब्रैकेट में -4 कर देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर है तो माइनस का चिन्ह। b2 का मान हमारा कितना निकला है, b2 का मान हमारा 2 निकला है तो 2 कर दिए। अब c1 का मान कितना है, c1 का मान -9 है तो -9 इक्वल टू इक्वल का इक्वल। अब y देखिए c1 का मान हमारा कितना है -9 का -9 इंटू कर देते हैं, a2 का मान हमारा 3 दिया हुआ है 3 लिख लेते हैं, माइनस का माइनस क्योंकि क्वेश्चन में c2 का मान देखिए c2 का मान हमारा -4 है तो -4 इंटू कर देते हैं। अब इंटू कितना है a1 है, a1 हमारा कितना है 8 है तो 8 लिख लिए इक्वल 1 बाय a1 का मान हमारा कितना निकला है, देखिए a1 का मान हमारा 8 निकला है तो 8 लिख लेते हैं इंटू b2 का मान कितना निकला है, b2 का मान 2 निकला है इंटू का इंटू b2 का मान हमारा कितना लिखा है 2 निकला है। और सॉरी यहाँ इंटू नहीं होगा, माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह। अब देखिए a2 का मान हमारे कितना निकला है, a2 का मान हमारा 3 निकला है तो 3 लिख लिए इंटू का इंटू b1 का मान हमारा 5 निकला है तो 5 लिख लिए। ठीक है, इस तरह से हमें सबका मान बैठा देना। अब सबका मान बैठाने के पश्चात हमें क्या करना है, सबका मान बैठा दिए, अब बैठाने के पश्चात हमें गुणा कर देना है सिंपली। देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माना 520 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी कितना हुआ 18 हुआ इज इक्वल टू
y। अब देखिए क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस 9 थे 27 यानी 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 832 इज इक्वल टू 1। 8 दूनी 16 माइनस 5 थे 15, x बराबर कितना हो गया, बी माइनस प्लस माइनस माइनस। देखिए बड़ी संख्या से हमें घटाना है तो बड़ी संख्या में कौन सी चीज है, माइनस का चिन्ह है, माइनस 20 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 2 हो गया इक्वल। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए बड़ी संख्या से हम घटा रहे हो तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह हम लिखते हैं नहीं लिखते। देखिए 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 प्राप्त होगा ना, और 1। अब देखिए यह कितना आ गया, यह हमारा 1/1। 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 होगा ना, देखिए 1 आ गया। अब देखिए फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट करेंगे, यानी इसको हमें x बाई -2 का हमें 1/1 के बराबर दिखाना है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें 1 y बाई 5 को 1/1 के बराबर दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, x बाई -2 इज इक्वल टू इसके बराबर दिखाना है, इसको हो गया। अब यहाँ पर क्या देना है, कोमा देना है, फिर y बाई 5 लिखेंगे, फिर हमें इसको 1/1 के बराबर दिखा देना है। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x और 1 गुना होगा तो x इज इक्वल टू। अब देखिए ये गुना होगा, ये दोनों -2 और 1 तो कितना होगा, -2 का -2 होगा। देखिए इस तरह से x का मान हमारा -2 आ गया, देखिए x का मान हमारा कितना -2 आ गया। अब देखिए ये फिर यहाँ पर कॉमा लग गया, देखिए ये इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, y का y किससे गुणा 1 तो 1 y होगा। अब देखिए 5 से कम 5, देखिए इस तरह से हमारा x और y का मान निकल गया, x का मान हमारा -2 निकला और y का मान भी हमारा -2 निकला। जब हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे थे उस समय भी हमारा x का मान -2 निकला और y का मान कितना निकला, 5 निकला। देखिए आप लोग जांच करके बताइए कि दोस्तों आप लोगों को कौन सा विधि बढ़िया लगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि बढ़िया लगा कि वज्र गुणनखंड विधि बढ़िया लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कमेंट साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।